बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुद्रा लोन योजना के बारे में बताने वाला हूं, जहां सरकार आपको बिना कोई चीज गिरवी रखे हुए 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है। और ये जो लोन होने वाला है काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर आपको मिल जाता है। आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है और आप चाहते हैं सरकार से सब्सिडी के द्वारा यानी कि लोन के द्वारा, ठीक है, यहां पर अपना कोई बिजनेस शुरू करना, तो भाई ये योजना आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। वैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जो है मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं, मुद्रा लोन हमें मिलता नहीं है। तो उसकी वजह पता क्या होती है? अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो, या आपको ये सही से जानकारी नहीं है कि जब हम मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं। दोस्तों, मुद्रा लोन को कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आप अगर एक ठेली लगाना चाहते हैं तो ठेली के लिए भी आप कम से कम 10,000 रुपए का भी मुद्रा लोन ले सकते हो। तो भाई मुद्रा लोन योजना एक बहुत ही शानदार है, इसकी जो है पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास इसकी पूरी जानकारी है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सरकारी मुद्रा लोन कैसे मिलता है और इस लोन की मदद से हम कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख लें, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो लोन है ना उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है दोस्तों शिशु लोन, जो कि आपको मैक्सिमम 50,000 रुपए तक मिलता है और कम से कम ये 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है, यानी कि 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन आप शिशु लोन के रूप में ले सकते हैं। अब शिशु लोन उन लोगों के लिए है जैसे कोई रेडी पटरी वाला है, अपनी कोई ठेली लगाना चाहता है, कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो भाई वो यहां पर 50,000 रुपए तक का, ठीक है, लोन ले सकता है शिशु कैटेगरी के अंतर्गत। दूसरी कैटेगरी आती है किशोर, जो कि उससे थोड़ी बड़ी है। इसमें क्या है कि आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। और ये जो लोन मिलता है दोस्तों, ये बिना कोई भी चीज गिरवी रखे हुए, आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है, ठीक है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बस आपको जो है ये पता होना चाहिए कि इस लोन को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके बाद आता है तरुण लोन, जो कि 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए के लिए आता है। आप इस लोन को ले सकते हो। अब ये जो तरुण लोन है ना दोस्तों, देखो पहले ना आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, पर अभी क्या है 2024 में, ठीक है, सरकार ने एक प्रावधान किया है और उस प्रावधान के अंतर्गत अब तरुण लोन को तरुण प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि तरुण लोन तो पहले की तरह अभी भी चल रहा है 10 लाख का, पर तरुण प्लस भी है, जो कि अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको 20 लाख रुपए तक के ऋण की जरूरत है, 20 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है, तो भाई आप यहां पर तरुण प्लस मुद्रा लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको मिल जाएगा, आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं ये जो लोन मिलता है, ठीक है, देखो सबसे पहले समझ लो इस लोन के बारे में। मुद्रा लोन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों, ठीक है, उद्यमियों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। समझ रहे हो, मतलब जो छोटे से छोटी कैटेगरी वाले लोग हैं वो अपना कोई बिजनेस कर सकें, उनके लिए ये लोन दोस्तों पहले जारी किया गया था, छोटे से छोटा। अब ऐसा होता है कि कोई बिजनेसमैन पहले से है और वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो भाई वो तरुण लोन या तरुण प्लस लोन ले सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्था बिना जमानत छोटे कारोबारियों को लोन देने का प्रावधान करती हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो गारंटी होती है ना वो भारत सरकार की होती है। भारत सरकार कहती है बैंकों को कि आप लोन दे दो, अगर लोगों की प्रोफाइल ठीक है आप उनको लोन दे दो, वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, कुछ काम धंधा खोलेंगे, आपको जो गारंटी लेनी है हमसे गारंटी ले लो, तो सरकार यहां पर गारंटी देती है। अब देखो इस लोन में होता क्या है, ऐसी कुछ विशेषता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे क्या, बिना गारंटी का लोन है। इस लोन को लेने के लिए किसी प्रकार की जमानत कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी को आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है कि 2 बंदे पकड़ के ले आओ, भाई वो जमानत देंगे तभी जो हम लोन आपको, ठीक है, इशू करेंगे। बैंक वाले ऐसे करते हैं, इस लोन के साथ ऐसा नहीं है, अकेले जाओ डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपका लोन पास, कोई भी आपको जमानत देने की जरूरत नहीं है। कम ब्याज पर मिलता है, सामान्य पर्सनल लोन की तुलना में ये काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। लोन की राशि 50,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक हो सकती है और कम से कम 10,000 रुपए हो सकती है। लचीली अवधि के लिए तरुण लोन मिलता है, जो कि चुकाने की अवधि 5 साल तक होती है।
छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार, व्यापारी, स्टार्टअप, ग्रामीण उद्यमी इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर तरुण प्लस लोन लेते हैं तो भाई ये आपको और भी ज़्यादा समय तक के लिए मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप छोटा लोन लेंगे तो आपको कम समय के लिए मिलेगा, जितना बड़ा लोन आपका होता जाएगा उतनी ही आपका जो टेन्योर है वो लंबा होता जाएगा, वही आपका जो टेन्योर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर महिलाओं के लिए। तो देखो, महिला उद्यमियों को यहाँ पर खास तौर पर लाभ मिल रहा है। महिलाओं को लोन में ब्याज दर पर अतिरिक्त छूट है। अब ये मान लो कि अगर आपका जो ब्याज है, मतलब कोई आदमी है अगर वो यहां पर लोन ले रहा है 1% ब्याज पर। अब दोस्तों ये जो 1% मैं बोल रहा हूं ना, ये 1% महीने का ब्याज कम से कम मैं आपको बताकर चल रहा हूं, तो आपका साल का होता है लगभग 12%। ठीक है, अगर मान लो किसी पुरुष को 1% महीना पर यहां पर जो है लोन मिल रहा है, तो महिला का ठीक है जो है कम से कम 0.85, समझ रहे हो मेरी बात को, 10-15 ठीक है 0.10-15% जो है वो कम ही होगा। तो काफी कम ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर महिलाओं को यहां पर लोन मिल जाता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, महिला है, तो आपके लिए खास तौर पर यहां पर डिस्काउंट रहता है। मुद्रा लोन छोटे व्यापारी, स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आप बिना गारंटी के कम ब्याज पर आसानी से लोन ले सकते हैं। पर यहां पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, यहां का मतलब है बैंक से, अगर आप बैंक से लोन अप्लाई करते हैं और आपका सिबिल स्कोर 750 है, तो भाई आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपको यहां पर लोन मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। अब देखो, जिन लोगों का सिबिल स्कोर अगर मान लो 300, 400, 500 है, तो उनके साथ दिक्कत है, वो कहीं पर भी लोन अप्लाई करेंगे लोन उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, लोन उन्हीं को मिलता है जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है या बना ही नहीं है, तो पहले आप अपना सिबिल स्कोर बनवा लें। ठीक है, अगर आपका सिबिल स्कोर बैड है तो पहले उसको इंप्रूव कर लें। इंप्रूव कैसे करेंगे? तो इंप्रूव करने के लिए ठीक है, सिबिल को इंप्रूव करने के लिए आप एक कार्ड ले सकते हैं, जो कि यहां पर देखने को मिलेगा, एसबीआई बैंक का आता है। ठीक है, ये रुपे कार्ड है। ये कार्ड जो है दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए की एफडी पर बन जाता है। आपकी जो एफडी है वो आरबीआई रिजर्व बैंक द्वारा सिक्योर रहती है, और आप जो एफडी करते हैं उस पर आपको 90% तक की लिमिट मिलती है। और आपकी एफडी पर आप ठीक है 5,000 की एफडी पर मिनिमम आपको 4,500 रुपए तक की लिमिट मिल जाती है। एक बार इस कार्ड को बनवा लो, स्टार्टिंग में शुरू में ही आपका सिबिल स्कोर 750 बनेगा कैसे? जब आपका ये कार्ड बनकर आपके घर आ जाएगा, ठीक है, यूपीआई वाला कार्ड है, स्कैन करके कहीं भी पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जब आप उसकी रीपेमेंट करोगे तो मतलब 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा ही बनेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका सिबिल स्कोर 300, 400, 500 है, घटिया है, तो भी आप इस कार्ड को बनवा सकते हो 3-4 बार, 3-4 महीने मतलब आप जो है इससे शॉपिंग कर लेना। शॉपिंग का मतलब है कि कोई भी 10-20 रुपए का सामान खरीद लेना यूपीआई की मदद से, उसके बाद रीपेमेंट कर देना, तो आपका ऑटोमेटिक सिबिल स्कोर 750 के आसपास पहुंच जाएगा। और इस तरीके से जब आपका ये कार्ड बन जाएगा, आपका सिबिल स्कोर बन जाएगा, तो आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई जब हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। पहला होता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, दूसरा होता है बैंक में जाकर अप्लाई करते हैं। तो बैंकों का तो दोस्तों मैंने अप्लाई नहीं किया कभी। अगर मैं बैंक में जाऊंगा, कोई बिजनेस करूंगा तो मेरे को पता होगा, पर बैंक में खुद से आप जाते हो तो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगाया जाता है। पर मैंने दोस्तों ऑनलाइन यहाँ पर PMEGP पोर्टल पर जाकर लोन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे को कुछ ऑफर निकल कर आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन, यूनियन बैंक से एक ऑफर निकल कर आया था, जो कि 2,02,000 रुपए का ऑफर था कि भाई इस लोन को हम 1 साल तक के लिए ले सकते हैं, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 11.25% था, लगभग 11% साल का था, यानी कि 1% से भी कम महीने का ब्याज। इंडियन ठीक है बैंक ने हमें प्रोवाइड कराई 50,000 रुपए, ये लगभग 9-10% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए। ऐसे ही बैंक ऑफ इंडिया ने हमें जो है 53,000 रुपए का लोन दिया, यहाँ पर जो है ये 10% के हिसाब से 3 साल के लिए। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1,60,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कराया 7 साल के लिए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 12% है, 1 महीना जो है 1% महीने का, 12% साल का। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और भी देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 62,000 का 9.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ लो साल का 9%, 1% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है महीने का। पंजाब नेशनल बैंक भी हमें जो है लगभग 10.5% के आसपास के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए 2,12,000 रुपए का प्रोवाइड करा रहा है लोन। ऐसे पंजाब एंड सिंध की बात करेंगे 56,000, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे 62,000। जब आप PMEGP लोन ठीक है अप्लाई करते हैं पोर्टल पर जाकर, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डिटेल निकल कर आती है अलग अलग बैंकों की। आपको जो भी बैंक अच्छा लगता है, जहां पर भी आपको अच्छा ऑफर देखने को मिलता है, वहां से आप ले सकते हो। पर अगर आप, ये मैं तब बता रहा हूं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, पर अगर आप अपने ही बैंक में जाओगे, अपने ही बैंक में जाकर उनसे बात करोगे, तो भाई फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों सब कुछ हमने देख लिया, लोन ऐसे मिलता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं तो वो भी समझ लें। तो सबसे पहले देखो, आपका जो सिबिल स्कोर है ना, मैंने 700 लिख रखा, पर 750 अगर है तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर बात करेंगे दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की, तो पहचान पत्र आपके पास एक लगेगा।
ठीक है। पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक लगा सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, किरायानामा, एग्रीमेंट, इसमें से कोई एक लगा सकते हो। व्यवसाय से जुड़ा डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो अगर आपने करा रखा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगा सकते हो, या दुकान का पंजीकरण, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, या आईटीआर, इनकम टैक्स आप डालते हो अपनी दुकान वगैरह की, वो लगा सकते हो। बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सीएससी पर जाकर बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक से जुड़े दस्तावेज हैं, जिसके पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है फोटो लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट साइज, और इसके साथ साथ आप जो है फार्म भरेंगे, और उसके बाद दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने बैंक चले जाएंगे। बैंक में वहाँ पर 10 मिनट का काम है, वेरीफाई करेंगे और आपको ये बता देंगे कि भाई आपके इस बिजनेस के हिसाब से आपको इतने रुपए तक का लोन जो है वो ऑफर हो जाएगा। बस उसके बाद क्या, आपको बैंक में जाकर या एनबीएफसी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहाँ से ले सकते हो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सरकारी बैंक से ले सकते हो। प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, मतलब बहुत सारी बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सूक्ष्म संस्थान, एनबीएफसी, तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर जाकर आप जो है इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो। तो भैया मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सिविल स्कोर का क्राइटेरिया क्या होता है, सिविल स्कोर की कोई भी दिक्कत है, लोन अप्लाई करने से पहले डाउन है, कम है, या सिविल स्कोर आपका बना नहीं है, भाई आप एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवा लो। सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, आपकी जो एफडी होती है 7% साल का ब्याज बनता है। एक बार सिविल स्कोर बन जाएगा या इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी एफडी को बंद करके अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।